तो नहीं, लेकिन ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हम सबको ये फजल बख्शा कि आज हम सब उस वाक़या के मुताबिक जो आज से 2023 साल पहले रोनमा हुआ, उस वाक़या के मुताबिक बाइबल को मुकद्दस मानते हुए हमने इसको मुकद्दस जाना और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम सब कलाम के स्टूडेंट हैं, हम सब कलाम को सीखने वाले हैं और ये खुदा के हादम की अनथक मेहनत है और ये खुदा का फजल है कि खुदा अपने लोगों को अपने तरीका से इस्तेमाल करता है। हम इस लायक नहीं कि हम उसके कलाम को बयान कर सकें, ये उसकी मेहरबानी और उसी का फजल है। आइए मेरे साथ निकालिए नए नामों में से मुकद्दस मत्ती रसूल के मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल के मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। बहन सुनीता पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। खुदान के पाक कलाम में यूं लिखा है, मत्ती की इंजील 28वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक, 8वीं आयत मुबारका तक हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। और सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था और जल्दी जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो हो और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्दी रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ पड़ी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज तमाम दुनिया में आलमगीर कलीसिया में एक बड़ी खुशी मनाई जा रही है और वो बड़ी खुशी है ईद क़यामतल मसीह। ईद क़यामतल मसीह का मतलब क़याम करना, दोबारा खड़ा होना, मुर्दों में से जी उठना, और ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु का है। जोरदार तालियां इस बड़ी बख्शिश के लिए जो प्यार से बाहर है। और याद रखें, जब कभी भी खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जिक्र होता है तो उसकी पैदाइश का भी लाजमी जिक्र होता है। जब हम चारों अनाजील का मुताला करते हैं तो खुदा का बंदा मुकद्दस मत्ती रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र करता है। लेकिन आगे जब हम मरकज को देखते हैं तो मरकज खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश नहीं बल्कि जमीनी हिदमत से आगाज करता है। जब हम मुकद्दस लूका का मुताला करते हैं तो मुकद्दस लूका भी बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी तरतीब के साथ यीशु मसीह नासरी की पैदाइश का जिक्र करते नजर आते हैं। लेकिन जब हम आगे यूहन्ना का मुताला करते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को इब्तिदा से बयान करता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था।
लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, गो के ये चारों रसूल खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र नहीं करते, लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जिसकी वजह से आज हम सब रात को कोई जिंदगी सोई नहीं, बल्कि हमने इस वाक्य के मुताबिक रोशनी निकलने से पहले यीशु को वेलकम कहते हुए इस हैकल में आए हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये चारों रसूल खुदावंद यीशु मसीह की सलीब मौत का जिक्र करते हैं और बाजिद है कि यीशु हमारे लिए मसलूब हुआ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की और बड़े फख्र की बात है मसीह में मेरे अजीजों। और अगर हम यशाया नामा बाब उसकी 6 आयत को देखें तो खुदा का हादम बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु को एजाज हासिल है कि उसकी मौत, उसकी पैदाइश, उसका मुर्दों में से जी उठना और उसका आसमान पर जाना और वापस अपने दुल्हन को लेने आना अजीब काम है, सबसे अनोखा काम है। ना किसी हस्ती के अंदर ये कुदरत पाई गई और ना ही पाई जाएगी। ये मेरे और आपके यीशु के अंदर कुदरत है कि उसकी पैदाइश भी अजीब, अजीब का मतलब अनोखी, उसकी पैदाइश भी अनोखी है, उसकी जमीनी हिदमत भी अनोखी है। जब वो हमारी खातिर मसलूब हो रहा था तो उसका मसलूब होने का अंदाज भी अजीब था। रोमी हुकूमत उसको मार रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसकी दाढ़ी को नोच रहे हैं, उसके मुंह पर थूक रहे हैं, लेकिन वो सलीब पर क्या कहता है कि बाप इनको माफ कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये उसकी अनोखी मोहब्बत है मसीह में मेरे अजीजों, ये उसकी अजीब मोहब्बत है। इसीलिए यशाया तकरीबन 750 साल पहले बयान करता है कि उसका नाम अजीब होगा, उसका नाम अनोखा होगा, उसकी मानिंद ना कोई था, ना है और ना आने वाले वक्तों में कोई होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु के अंदर कुदरत पाई जाती है मसीह में मेरे अजीजों। हमने मत्ती 28 की तिलावत की और लिखा है कि उस सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन, जब हम मत्ती 27 बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पर मसीह में मेरे अजीजों हमारा यीशु मसीह नासरी जो निजात का बानी है, वो तरीके की कुव्वतों के साथ लड़ता हुआ हमें नजर आता है। और जब वो लड़ता हुआ नजर आता है तो एक वक्त आता है कि वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर, मेरी और आपकी मखलिसी की खातिर, मेरी और आपकी निजात की खातिर, मेरी और आपकी बहाली की खातिर तरीके की कुव्वतों के सामने हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। मत्ती 27 बाब में मेरा और आपका यीशु जो निजात का बानी है, जिसके अंदर हमेशा की जिंदगी पाई जाती है, वो हमारी खातिर तरीके की कुव्वतों के सामने हमें झुकता हुआ नजर आता है। 27 बाब में ऐसा मालूम होता है, जब हम गौर मुताला करते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी का बानी जो था, जिंदगी जो थी वो यहाँ पर खत्म हो गई है, स्टॉप हो गई है। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों जब हम 28 बाब का मुताला करते हैं, हमारी सलामती का शहजादा, हमारा निजात दहिंदा, हमारा जो ईमान का बानी है, वो एक बार फिर उठता है और उठ खड़ा होता है कब्र में से, मौत में से जिंदा होकर अपने लोगों के सामने इकरार करता है कि मैं मर गया था और देखो अब्दुल बाद जिंदा हूं। और मसीह में मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह नासरी का मुर्दों में से जी उठना मसीही कौम के लिए एक खास बुनियाद है। अगर खुदावंद यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से ना जी उठते तो आज मसीही कौम का वजूद ना होता। मसीही कौम का वजूद खुदावंद यीशु मसीह नासरी का मुर्दों में से जी उठने के सबब से हुआ। और जरूरी है, लाजमी है कि इसके बेहता सबूत भी मौजूद हो। और जब हम बगौर मत्ती 28 का मुताला करते हैं तो इसमें भी 4 वाज़ेह सबूत नजर आते हैं। पहला सबूत, मसीह के जुटने के तलक से फरिश्ते ने क्या की? शहादत दी। 4वां अंजील का जब हम मुताला करते हैं तो फरिश्ता हमें औरतों को शहादत देता हुआ नजर आ रहा है। फरिश्ता हमें खुदा के रसूलों को, खुदा के शागिर्दों को शहादत देता हुआ नजर आ रहा है, जो उसने कहा था कि मैं 30वें दिन जी उठूंगा, और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। दूसरी शहादत
उन मुहालिफों का इतराफ और इकरार जो पहरा देने के लिए मुकर्रर किए गए थे। तीसरी शहादत मत्ती 28 में मिलती है, उसने औरतों को खुद पर जाहिर किया। और चौथी शहादत मिलती है, गलील में यीशु अपने शिगिर्दों पर जाहिर होता है और उनको हुक्म देता है। मसीह में मेरे अजीजों, जब हम मत्ती 28 से पहली आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, और सब्बत के बाद यहूदी तहारत के मुताबिक यहूदी लोग जो थे वो हफ्ते को सब्बत मनाते थे, हफ्ते के दिन को पाक मानते थे। और ये औरतें भी, अगर हम लूका की इंजील 24 बाब पहली आयत का मुताला करते तो वहां लिखा है, हुक्म के मुताबिक तो उन्होंने सब्बत के दिन आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन कब्र पर आई। और मत्ती भी यही बयान करता है कि हफ्ता के पहले दिन वो क्या हुई, कब्र पर आई। इन औरतों ने भी सब्बत को पाक माना, इन औरतों ने भी सब्बत का एहतराम किया, इन औरतों ने भी हुक्म के मुताबिक सब्बत वाले दिन आराम किया। और हाली औरतों ने नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के शिगिर्दों ने भी सब्बत वाले दिन क्या किया, आराम किया। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, हमें एक और ग्रुप नजर आता है 27वें बाब की 62 आयत से लेकर 66वें आयत तक। उस ग्रुप का हमें जिक्र मिलता है। लिखा है, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन, वो पिलातुस को खुदावन कहकर पुकार रहे हैं, मुखातब कर रहे हैं। कहते हैं, खुदावन, हमें याद है कि इस धोखाबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के शिगिर्द और ये औरतें सब्बत वाले दिन आराम कर रही हैं। यहूदी तहारत के मुताबिक सब्बत वाले दिन कोई काम नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इबादत की जाती थी और सब्बत का एहतराम किया जाता था। इन औरतों ने लूका की इंजील 24 बाब उसकी पहली आयत में आप घर जाकर पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है, इन्होंने हुक्म के मुताबिक सब्बत को पाक माना, सब्बत के दिन आराम किया, सब्बत वाले दिन कब्र पर नहीं आई। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, दूसरा जो ग्रुप है, दूसरे जो फरीक है, उन्होंने मसीह में मेरे अजीजों यीशु मसीह नासरी की मसलूबियत के बाद भी इसको नहीं छोड़ा। और मसलूबियत के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, इसी कोशिश में हैं, इसी तगदो में हैं कि हम उस कब्र पर पहला लगा दे जहां पर यीशु को रखा गया है, ताकि उसके शागिर्द उसको चुरा कर ना ले जाए। सरदार काहन लफ्ज यहां पर लिखा है, सरदार काहनों, 62वीं आयत, 27 बाब की 62वीं आयत। काहन का हैकल में मौजूद होना लाजमी है। अगर सब्बत को काहन का सब्बत वाले दिन खुदा का काहन हैकल में मौजूद नहीं होता तो मसीह में अजीजों, ये लम्हा फिक्रिया होता है, ये हमारे लिए सोचने की बात होती है कि काहन आज हैकल में मौजूद क्यों नहीं है। और सब्बत वाले दिन लिखा है कि सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर हैकल में नहीं गए, सब्बत को पाक नहीं माना, बल्कि सब्बत की मुखालफत की। आज वो शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं, आज वो हुक्म को नहीं मान रहे, बल्कि पिलातुस के पास गए हैं क्या करने के लिए, कि कब्र पर पहरा लगा दे। पिलातुस ने हुक्म दिया, पिलातुस ने ऑर्डर जारी कर दिया, ऐलान कर दिया कि जाओ, तुमसे जहां तक हो सकता है, जहां तक बंद पड़ता है, उसकी निगहबानी करो। मसीह में मेरे अजीजों, मेरे और आपके यीशु ने जब वो पैदा हुआ, उसने ऐलान कर दिया कि इब्लीस, मैं तेरे हाथों से अपने लोगों को छुड़ा कर ले जाऊंगा। और इब्लीस परेशान था कि कहीं वाकई ऐसा हो ना जाए, इसलिए आज वो परेशानी की हालत में फरीसियों के जरिया, सरदार काहनों के जरिया कब्र पर पहरा बिठा रहे हैं ताकि यीशु वहां से निकल ना सके। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, इन औरतों के बारे में लिखा है कि वो औरतें हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त, मुताबिक यूहन्ना वहां पर लिखा है, अभी अंधेरा ही था, सुबह सवेरे अभी अंधेरा ही था, अभी रोशनी नहीं हुई थी। जिस तरह आज हम अंधेरे में हैकल में दाखिल हुए हैं, यीशु मसीह नासरी को होशाना पुकारते हुए, उसकी तारीफ करते हुए हैकल में दाखिल हुए हैं, ये औरतें भी इसी तरह अंधेरे में यीशु को देखने के लिए, उसकी कब्र को देखने के लिए कब्र पर गए, ताकि हम जाकर अपने उस्ताद की बॉडी को, अपने उस्ताद की जो उसका जो जिस्म है, जिस देहा की है, उस पर जाकर खुशबूदार चीजें मले। तो मसीह मेरे जो जब ये कब्र पर आई, तो अगर हम कब्र का मुताला करें तो यहूदी तहारत के मुताबिक यहूदियों का ये दस्तूर था कि वो कब्र पूरे के पूरे खानदान के लिए तैयार करवाई जाती थी
और वो कब्र एक चट्टान नुमा कब्र होती थी, एक ऐसी चट्टान जिसको बाहर से कोई तोड़ नहीं सकता, एक ऐसी मजबूत चट्टान कि जिसके सामने कोई चीज जा नहीं सकती, जिसको कोई चीज हिला नहीं सकती। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, कब्र जो थी वो गुनाहगारों की मेराज थी। यीशु मसीह नासरी को, मेरे और आपके नजात दहिंदा को जिस कब्र में रखा गया वो यीशु की कब्र नहीं थी। यहूदी जो थे वो अपनी कब्र अपने जीते जी तैयार करवाते थे, लेकिन मेरे और आपके यीशु ने अपनी कब्र तैयार नहीं करवाई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो जानता था, उसने ऐलान किया हुआ था और बारहा दफा कहा था कि तुम इस मकदस को ढा दो, मैं 3 दिन में दोबारा इसको खड़ा कर दूंगा। उसने कहा था कि मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इसीलिए फरीसी और काहिन इसी तक दौड़ते थे कि कब्र कहाँ बिठा दे ताकि कहीं वो जी ना उठे। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह नासरी ने अपनी कब्र नहीं बनवाई। हम कह सकते हैं कि उसको किराए की कब्र में रखा गया, हम कह सकते हैं कि उधार कब्र लेकर उसको उसमें रखा गया। और वो कब्र यूसुफ अरमतिया की कब्र थी। और जब यीशु को यूसुफ अरमतिया की कब्र में रखा गया तो ये नविश्ता, ये पेशन गोई पूरी हुई कि वो दौलतमंदों के साथ शामिल हुआ, हताकारों के साथ और दौलतमंदों के साथ शामिल हुआ। जो यहूदी खासकर दौलतमंद होते थे ना, वो पूरे का पूरे खानदान की कब्र एक चट्टान के अंदर खुदवाते थे। और वो चट्टान ठोस मजबूत चट्टान होती थी, उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, हिला नहीं सकता था। लेकिन फिर भी सरदार काहिन और फरीसी कब्र पर पहरा बिठा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शरीर आकर इसको चुरा कर ले जाए। कब्र तो तोड़िया नहीं जा सकता किसी भी तरीके, लेकिन फिर भी वो डर देने की तो यीशु ने चुरा के ना ले जाए। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, कब्र का जो मुंह होता था, पीछे गारनुमा कब्र होती थी और आगे एक बारीक सी, जिस तरह हमारा ये चर्च का रास्ता बाहर निकल रहा है, बारीक से एक सुरंग होती थी। और उसके आगे कब्र का मुंह जब होता था तो उसके आगे एक ढलवानी नाली, तलवान नाली जितो पहिया नेड़िया जाता सी, वो कब्र के आगे जो पत्थर रखा जाता था, जो यीशु की कब्र के आगे भी पत्थर रखा गया। आपने तस्वीरों में देखा होगा, वो जिस तरह बैलगाड़ी का पहिया होता है ना, तागेदार जिन्होंने उसे तैयार करने हैं, वो इस शक्ल का पहिया था, इस शक्ल का पत्थर था। और उसको जब मुर्दा दफनाया जाता था, मुर्दा अंदर रखा जाता था, तो उसको नीचे ढलवान की तरफ लुटा दिया जाता था। और उस पत्थर का बामुताबिक मरकज, जितना भी हमारी बहन ने तिलावत की कि लिखा है, वो पत्थर बहुत बड़ा था और तकरीबन उसका वजन जो था वो 1.25 टन के करीब था। जब ये औरतें कब्र पर आ रही हैं तो इनके जहन में एक बड़ी सोच थी, एक बड़ा ख्याल था कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, 1.25 टन वजनी पत्थर जिसको ऊपर लेकर जाना है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। औरतों के लिए काम नामुमकिन था कि उस पत्थर को कैसे हटाएंगी। लेकिन जब वो घर से निकली हैं, उनके जहन में ये सोच थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। एक वजनी पत्थर जिसको ऊपर की तरफ धकेलना है, शायद आदमी के लिए भी मुश्किल हो। लेकिन ये औरतें जब जा रही हैं तो ये परेशान है कि बड़ा पत्थर है जिसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, कब्र के ऊपर से हटाना है, उसको हमारे लिए कौन हटाएगा। लेकिन जब ये औरतें वहां पर पहुंची तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, वहां पर एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। और वो वाकया ये था कि लिखा है, देखो एक बड़ा बोलचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। जब ये औरतें वहां पर पहुंची, इनकी नजर जब पड़ी, इन्होंने जब कब्र को देखा, कब्र इनके सामने थी और पत्थर वहां से लुढ़का हुआ था। और ये औरतें पहले तो परेशान हो गई कि लगता है कि हमारे मसीह को यहाँ से चुरा कर कोई ले गया है, लगता है हमारे मसीह की डेड बॉडी को, हमारे मसीह के जो बदन है जो इसका जो जैसे हाकी है, उसको यहाँ से निकाल कर कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। पहले तो ये औरतें परेशान हो गई मसीह में मेरे अज़ीज़ों। लेकिन जब इन औरतों ने अंदर जाकर देखा, जब ये औरतें अंदर पहुंची तो लिखा है कि फरिश्ता ने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और यहाँ पर जो एक और बड़ी खूबसूरत बात खुदा की हादम ने लिखी है, वो बयान करता है कि कब्र का पत्थर कब्र के मुंह तो ऐसे नहीं से हटाया गया कि औरतों को अंदर जान का रास्ता मिल सके।
पत्थर ऐसे नहीं से हटाया गया कि औरतां नूं रास्ता मिल सके अंदर जान दा। कबर के मुंह से पत्थर इसलिए हटाया गया था, क्यों हटाया गया ਸੀ पत्थर? क्योंकि कब्र खाली थी। दर हकीकत पत्थर इसलिए हटाया गया था कि औरतों को रास्ता मिल सके अंदर जाने के लिए, इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु मसीह नासरी जिंदा होकर बाहर आ जाए, बल्कि इसलिए पत्थर हटाया गया कि जब औरतें कब्र पर पहुंचे तो औरतों के लिए आसानी हो अंदर जाने के लिए, औरतें जाकर देख सके। तो यीशु ने अपने जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। औरतों के सामने ये चीज हो, औरतें अपनी आंखों से देख ले कि ये जगह हाली है जहां पर यीशु को रखा गया था, ये कफन हाली है जिसमें उसको लपेटा गया था, और ये जगह देख लो आकर बिल्कुल हाली पड़ी है जहां पर उसके बदन को रखा गया था। पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु को रास्ता बाहर मिल सके, बाहर निकलना। जिस तरह दूसरी आयत में लिखा है ना कि देखो को बड़ा भूचाल आया। लफ्ज भूचाल जो है इसका मतलब है जलजला, लेकिन यहाँ पर लफ्ज जब इस जुमला में इस्तेमाल करके देखो को बड़ा भूचाल आया तो इससे ये मुराद ली जा रही है, इससे मुफस्सरीन और खुदा के हादमीन ये बयान कर रहे हैं कि इस आयत में जब ये लफ्ज भूचाल आया है तो लिखा है जमीन डर गई, जमीन कांप उठी, जमीन हिल गई, जमीन परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? जमीन के अंदर ताकत नहीं सी कि जिंदगी के मंबा नु अपने अंदर रख सके, जमीन के अंदर ताकत नहीं सी, पावर नहीं सी कि जिंदगी का मंबा रख सके। इसलिए कहते हैं कोई बड़ा भूचाल आया। और मसीह में मेरे अजीजों, जब आज मौजूदा दौर में पिछले दिनों में गालबन 19-20 तारीख को ज़लज़ला आया है, छोटा सा झटका लग गया सी रात तकरीबन 10 बजे, तो लोग परेशान, दौड़ो बाहर दौड़ो, बाहर दौड़ो, ज़लज़ला आ गया, बाहर दौड़ो। हम लोग अंदर बैठे हुए थे ना, जब बाहर निकला तो हमारे गली वाले सारे बाहर, तो हमारे साथ वाली जो हमारी पड़ोसन है मुस्लिम बहन है, कहती वो भी ज़लज़ला आया। तो मैं कहा फिर बात जो उनकी करिए, बाहर आओ से अंदर बैठे, तो मैं बाहर बाज जाएंगे, अगर मौत आनी तो बाहर भी आ जानी थी, बेहतर नहीं अंदर ही बैठे रहिए, सारे इकट्ठे ही मरांगे। आज जब ज़लज़ला आता है तो हम परेशान होते हैं, लेकिन मसीह में मेरे अजीजों दूसरी आयत के मुताबिक जमीन परेशान हो गई, जमीन कांप उठी, जमीन थरथराई कि जिंदगी का मंबा आज तीसरा दिन हो गया है मेरे अंदर है, और जमीन ने अपने आप को घोल दिया, जमीन ने अपने आप को खाली कर दिया ताकि जिंदगी का मंबा बाहर आ सके। यहाँ पर हमारे लिए एक बड़ी अहम बात कि यीशु मसीह नासरी को जब कब्र में रखा गया उस वक्त जमीन क्यों नहीं कांपी, उस वक्त जमीन क्यों नहीं थरथराई, उस वक्त जमीन ने यीशु को बाहर क्यों नहीं निकाला? सब्त के दिन औरतों ने आराम किया। सब्त के दिन सरदार कहन और फरीसी जो थे वो कब्र पर पहरा लगाने की जस्तजू में थे, वो चाहते थे कि कब्र पहरा लगे, उन्होंने सब्त को पाक नहीं माना। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने, जिंदगी के मंबा ने, कब्र के अंदर जब वो गया तो उसने एक बड़ा अहम काम करना था, एक बड़ा जरूरी काम करना था। जिस तरह सलीब पर यीशु मसीह नासरी ने कहा कि तमाम हुआ, एक बहुत बड़ा काम था जो उसने कब्र में जाकर काम करना था। वो काम तमाम क्या करना था? जब यीशु को कब्र में रखा गया तो मसीह में मेरे अजीजों तफसीरी किताबें बताती हैं कि यीशु सब्त के दिन आलम रवा में गया और वहां जाकर जो कैदी रूहें इब्लीस के हाथ में थी, जो कैदी रूहें इब्लीस के शिकंजा में थी, जिन कैदी रूहों को इब्लीस ने अपने कब्जा में कर रखा था, वो नाफरमान रूहें जो नूह के वक्त में तबाह हुई, वो नाफरमान रूहें जो यीशु मसीह के आने से पहले जिन्होंने यीशु के मनादी को नहीं सुना था, वो नाफरमान रूहें जो इब्लीस की कैद में थी, यीशु आलम रवा में गया और उन कैदी रूहों में जाकर यीशु ने मनादी की, और जिन रूहों ने यीशु की मनादी को कबूल किया, यीशु मसीह नासरी ने बड़े जोर के साथ वहां पर इब्लीस को ललकारा और कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ कब्र तेरा डंक कहां रहा? और यीशु ने कहा तमाम हुआ और जमीन थरथराई और यीशु की से जिंदा होकर बाहर आ गया। और जब हम आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे शॉर्ट करेंगे, जब हम आगे बढ़ते हैं तो 5वें आयत में लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं क्योंकि अपने कहने के मुताबिक क्यों था।
आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था। बामुताबिक ईसाया 9:6 नामा बाप उसकी 6ठी आयत में लिखा है, उसका नाम अजीब होगा। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह का नाम इसलिए भी अजीब होगा, इसलिए भी अजीब था, अजीब है और अजीब रहेगा, अनोखा नाम रहेगा। जब खुदावन की पैदाइश का वक्त आया तो फरिश्ते ने आकर मरियम का पैगाम दिया। जब वो खुदावन पैदा हो गया तो फरिश्ते ने आकर गडरियों को पैगाम दिया। जब वो खुदावन ने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज किया तो फरिश्ते उसके साथ साथ रहे। जब खुदावन यीशु मसीह नासरी बागे गतसमनी में है तो वहां पर भी फरिश्ते उसके साथ थे। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, ये बात याद रखें कि आज भी उसका नाम अनोखा है। आज जब यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जिंदा हो गया है तो उस अजीब नाम, उस अनोखे नाम की आपको मिसाल दे रहा हूं कि यीशु मसीह नासरी जब जिंदा हो गए तो फरिश्ता ने औरतों को कहा कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था। इसलिए भी उसका नाम अजीब था क्योंकि फरिश्ते हर वक्त उसकी गवाही देते हैं, फरिश्ते हर वक्त उसकी शहादत देते हैं। जब जमीनी बादशाह पैदा होते हैं ना तो जमीन पर ऐलान किया जाता है, जमीन पर शहादतें दी जाती हैं। आज इमरान खान जो साहब वज़ीर आज़म है उसका बेटा पैदा हुआ है, जो मौजूदा हमारा जो वज़ीर आज़म है बादशाह शहबाज शरीफ, उसके यहाँ पोता पैदा हुआ है। जमीनी बिशारत है, लेकिन जो आसमानी है, जो आसमानी था और जो आसमानी रहेगा, उसकी पैदाइश पर, उसके जी उठने पर मसीह में मेरे अजीजों फरिश्ते गवाही देते हैं जो आसमान के हैं। और जब वो दोबारा आएगा तो उन्होंने गवाही दे रखी है कि जिस तरह तुम आसमान पर जाते देखते हो इस तरह इसको वापस आते देखोगे। और मसीह में मेरे अजीजों, फरिश्तों ने जब औरतों को ये बता दिया, ये शहादत दी कि यीशु जिंदा हो गया है, तो उनके एक और काम भी कहा। फरिश्ते ने उन औरतों से कहा कि जल्द जाकर उसके भाइयों को बता दो कि वो जी उठा है। जब फरिश्ता ने उन औरतों को ये हुक्म दिया, उनको ये ऑर्डर किया, तो मसीह में वो औरतें वहीं पर नहीं रुकी। वो औरतें जो अफसुर्दगी की हालत में आई थी, वो औरतें जो परेशानी की हालत में आई थी, वो औरतें जो गम की हालत में आई थी, वो औरतें जो दुख की हालत में आई थी, वो औरतें जो घर से अपने साथ खुशबूदार चीजें लेकर आई थी ताकि जाकर यीशु के बदन पर मले। जब फरिश्ता ने उनके सामने ऐलान कर दिया, फरिश्ता ने शहादत दी कि वो जिंदा हो गया है, तो लिखा है 7वीं आयत में, 8वीं आयत के शुरू में, वो बड़े होम और खुशी के साथ कब्र से जल्द लौटी। ये औरतें मसीह मेरे अजीजों कब्र पर जब गई थी ना तो इनके अंदर एक गम था, एक दुख था, अफसुर्दगी थी, परेशानी थी। और वो क्या परेशानी थी, क्या गम था कि हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावन, हमारा उस्ताद जिसको मजलूम कर दिया है वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया है। इन औरतों के जहन में, इनके दिल में ये ख्याल था कि हमारा मुनज्जी, हमारा जिंदगी का मालिक हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया है। लेकिन कब्र पर जाते हुए इनकी सोच ये थी, और ये वहां पर जिंदा यीशु को देखने के लिए नहीं जा रही थी बल्कि वहां पर मुर्दा यीशु के लिए जा रही थी, और यीशु की डेड बॉडी पर, यीशु के जिस्म पर खुशबूदार चीजें मलने जा रही थी। लेकिन जब ये वहां पहुंची तो कलाम के मुताबिक, जिस तरह कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिसने सलीब और कब्र को ललकारा, जिसने मौत को ललकारा, जिसने इब्लीस को ललकारा और कहा कि मौत तेरी पता कहां रही, वो तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक इन औरतों के लिए कब्र में से जिंदा होकर बाहर आ चुके थे। और जब इन औरतों ने उस जगह को देखा कि जगह बिल्कुल खाली है जहां पर खुदा को रखा था, तो मसीह में मेरे अजीजों जो परेशानी की हालत में गई थी, जो दुख की हालत में गई थी, जो परेशान थी, गमज़दा थी, अफसुर्दा थी, जो ये समझती थी कि हम जिंदगी से हालत हो चुकी हैं, वो औरतें बड़ी खुशी के साथ दौड़ती हुई उसके शागिर्दों के पास पहुंची और उनको आकर पैगाम दिया कि हमारा उस्ताद, हमारा जिंदगी का मालिक, हमारा निजात दहिंदा अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। उन शागिर्दों को, उन रसूलों को जिन्होंने तकरीबन 3.5 साल यीशु मसीह नासरी के साथ ज़मीनी खिदमत में उसका साथ दिया, उन शागिर्दों को हुक्म दिया, उन शागिर्दों को ये पैगाम दिया जिन शागिर्दों ने यीशु के साथ रहकर उसके तमाम मौजज़ात देखे,
लेकिन आज शायद वो गम की वजह से, परेशानी की वजह से उसके वो अल्फाज भूल गए कि तुम उस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिनों में इसको दोबारा खड़ा कर दूंगा। वो शायद इस चीज को भूल गए, लेकिन अबलीस इस चीज को नहीं भूला। तो फरीसी और सरदार कहन इस चीज को नहीं भूले कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। शायद उसके शागिर्द भूल गए, लेकिन फरिश्ता ने औरतों से कहा कि जाकर भाइयों से कह दो कि तुम्हारा उस्ताद है, तुम्हारा मुनज्जी हाल के 2 जहान मुर्दों में से जी उठा है। मुस्लिम मेरे अजीजों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंथियों 5वां बाब, पहला करंथियों 5वां बाब उसकी 55 आयत में लिखा है, ऐ मौत तेरी पता कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। जब मेरे और आपके यीशु को सलीब पर मसलूब किया गया तो यीशु ने वहां पर कहा तमाम हुआ। और यहां पर बामुताबिक करंथियों खुदा का खातम मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी अहम वजाहत करता है, बड़ी वाज़ेह शहादत देता है कि यीशु ने कहा कि मौत तेरी पता कहाँ रही। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जो यीशु ने कहा तमाम हुआ, और जो पौलुस रसूल बयान करता है कि मौत तेरी पता कहाँ रही, याद रखें ये वो पता थी, ये वो डंग था जो बाग एदन में पुलिस ने काम किया। बाग एदन में पुलिस ने आदम को वहां से उठाया और खुदा की हुजूरी से निकाल लाया। आदम और खुदा के दरमियान एक बड़ी दीवार को हायल कर दिया, जिसको मेरे और आपके यीशु मसीह नासरी ने अपना खून देकर उस दीवार को खत्म किया, उस जुदाई को मुकम्मल किया। और आज मेरे और आपके यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर इब्लीस को ललकारा, इब्लीस को कहा कि मैंने तेरी फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया है। आज मसीह में मेरे ज़ोर हमारा खुशी मनाना, आज हमारा उसकी हैकल में आना, आज पूरी दुनिया में मसीही कौम का वलवला जोश इस बात की शहादत देता है कि वाकई हमारा यीशु मसीह नासरी जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा। जिस तरह यीशु मसीह नासरी का ये एक वाज़ेह चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि कौन मुझ में गुनाह साबित करता है। ना मेरी पैदाइश में कोई गुनाह साबित कर सकता है, ना मेरे तुफ़्म में कोई गुनाह साबित कर सकता है, ना मेरी हिदमत में गुनाह साबित कर सकता है, मेरी मसलूबियत में कोई गुनाह नहीं, मेरे दफन होने में कोई गुनाह नहीं, मेरा जाकर कैदी रूहों में मुनादी करने में कोई गुनाह नहीं, और मेरा तीसरे दिन कब्र और मौत पर फतह पाने में कोई गुनाह नहीं। कोई हस्ती ऐसी नहीं जो मेरे इन सारे कामों में गुनाह साबित कर सकती हो। सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु पाक है और हमेशा तक पाक रहेगा। वो जिंदा है और अब्दुल बाद हमेशा जिंदा रहेगा। मसीह मेरे अज़ीज़ों, एक मुफस्सिर, एक खुदा का आदम बयान करता है कि यीशु मसीह नासरी कब्र से जब जी उठे तो अपने साथ, अपने हाथ में नए अहदनामा को लेकर जी उठे। जब कब्र में से यीशु जी उठे, बड़ी जबरदस्त बात तो खुदा के आदम ने बयान किया, जरा गौर कीजिए कि जब यीशु मसीह नासरी कब्र में से जी उठे तो अपने हाथ में नए अहदनामा को लेकर जी उठे। नए अहदनामा यीशु मसीह से पहले जो थी वो हम उसको कहते हैं तवारीख की किताबें कहते हैं, या हम उसको शरीयत की किताबें कहते हैं, जो यीशु मसीह नासरी से पहले थी। और सारी दुनिया का दारोमदार उन्हीं किताबों पर था, उन्हीं शरीयत की किताबों पर मौजूद था सारी दुनिया का दारोमदार। लेकिन जब मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी कब्र में से जी उठा तो उसने अपने हाथ में नए अहदनामा को लिया और अपने साथ नए अहदनामा को लेकर कब्र में से जी उठा। और आज वो नया अहदनामा हमारे पास मौजूद है। आज वो नया अहदनामा हमारे पास मौजूद है कि हम जिंदा खुदावंद की क्या करते हैं, इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह नासरी का कब्र में से जिंदा होना हमारे लिए खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? जब यीशु मसीह नासरी ने कहा क्या मौत तेरी पता कहाँ रही, तो उस वक्त जो था, उस वक्त से पहले जो था, इंसान जो था वो हमेशा की मौत का वारिस था। इंसान जो था, गुनाहगार इंसान, उसके लिए कब्र उसकी मिराज थी। लेकिन आज मसीही कौम के लिए बड़े फख्र की, बड़े एजाज की बात है कि जब यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठा है
तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं मसीह में मेरे अजीजों। उसके लिए हमें एक काम करने की जरूरत है कि हमें यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। जब हम उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो याद रखें हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं, ना कि मौत के। और जो उस पर ईमान रखते हैं फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, जिसका वाज़िह तौर पर सबूत खुदा का बंदा सिर्फ नजर देता है कि मैं इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूं और फरिश्ते खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां हैं। खुदा करे खुदा यीशु मसीह नासरी का जी उठना हमारे खानदानों के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए बरकत का सबब ठहरे और आज के कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन।